हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती डायरी में। तो आज है डे 29। हम माइनस में चल रहे हैं, मतलब 29 मतलब 29 डेज बचे हैं अब प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। कल जैसा कि जो आप लोग जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे और जान रहे होंगे कि मैं कल जनजातीय और संस्कृति पूरा पढ़ने का टारगेट रखी थी, लेकिन मेरी संस्कृति अभी बचा हुआ है। ठीक है, लोक संस्कृति। तो आज मेरा टारगेट रहेगा कि मैं लोक संस्कृतियों को स्टार्टिंग में मैं लोक संस्कृति से पढ़ूंगी। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें ना, तो जैसे कल कुछ पढ़े हैं उसका आधा छूट गया है, तो आज उस जो आधा छूट गया उससे पढ़ना स्टार्ट मत करिए। कुछ नया टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, फिर आधा छूट गया उसको पढ़िए, क्योंकि जो आधा छूट गया उसको पढ़ने से ना बोझिल लगता है और हमारा दिमाग भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मैं कुछ नया टॉपिक क्या है, लोक संस्कृति को मैं फिर से पढ़ूंगी स्टार्टिंग से। तो इसको पढ़ूंगी और रचनाएँ पढ़ूंगी और थोड़ा बहुत पर्यटन का देखूंगी। उसके बाद जो बचा हुआ जनजाति का सेक्शन था ना, उसको पढ़ूंगी। ठीक है, ये है। दूसरा, मैथ्स कंपलसरी है, डेली प्रैक्टिस करना और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। अभी मेरा टारगेट है कि मैं 15 तक ना केवल CGGS ही पढ़ूंगी। 15 के बाद से कि संडे को थोड़ा गैप लूँगी और उसके बाद संडे के बाद से फिर मैं इंडियन जीएस पे जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद इसका रेशियो कम कर दूँगी। CGGS को 1 से 2 घंटे दूँगी, बाकी पूरा टाइम मैं इंडियन जीएस को दूँगी। ठीक है, और मेरा टारगेट ऐसा है कि 30 जनवरी तक मुझे CGGS इंडियन जीएस पूरा पढ़ के रिवाइज करके बस खत्म कर देना है। ये भी मेरा रिवीजन ही था, बट मैं नई बुक लेकर आई हूँ ना, तो नई बुक में बहुत सारा एक्स्ट्रा ऐड किया है। वो क्या हुआ, लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स हुआ था उसका देखे थे पेपर कितना टफ आया था, है ना। तो ये जो हरिराम पटेल की बुक है ना, इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्ट ऐड कर दिया। मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारा हो गया, तो इसलिए पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा, दोबारा पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ती हूँ। ठीक, और करंट अफेयर्स के लिए ना मैं अर्जुना ही फॉलो करती हूँ, बट अभी अर्जुना की बुक में छत्तीसगढ़ की आई नहीं है। ये है 6th एडिशन सॉरी ये है 6th एडिशन 2022 की। ठीक है, तो इसको मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, तो उसको रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी 6-7 महीने पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछ देता है। और ये ई पाठशाला की जो मैं बता रही थी ना कि ई पाठशाला की बुक अब आ रही है, उसको पहले मैं नोट्स बनाती थी। ठीक है, तो इसको भी एक बार रिवाइज़ कर लूँगी जब तक नई बुक नहीं आ रही है। तो ये दोनों को रिवाइज़ करना है, थोड़ा बहुत देखूँगी आज नहीं, पूरा रिवाइज नहीं हो पाएगा आज। ठीक है, मेनली छत्तीसगढ़ जीएस पे फोकस करेंगे। ठीक है, और मैं कल मैं टाइमर लगाई थी और मेरा 4 से 5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ जनजाति कंप्लीट हुआ। 6 घंटे पढ़ी थी, 6 घंटे में मैं 1 घंटे ऑब्जेक्टिव 1 से 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व की होंगी, बाकी टाइम में मेरा जनजाति थोड़ा सा स्लो थी पढ़ाई। आज इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारा पढ़ा हुआ ही है उसको भी हम पढ़ते रहते हैं, तो उसको सिर्फ एक बार एक नज़र से देख के पलटा देना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज मैं वैसे ही करूँगी, जो पढ़ा हुआ उसको सिर्फ पलटूँगी, बाकी जो नहीं पढ़ा हुआ उसको पढ़ूँगी। ठीक है, तो उसको मैं रिसेट कर लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। ठीक, मैं सुबह पढ़ी थी ऑब्जेक्टिव, उसका मैं नहीं की, उसका वीडियो नहीं शूट की हूँ। अब 11 बजे से पढ़ने बैठ रही हूँ और इसको टाइमर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे पढ़ते हुए लगभग 1 घंटे हो गए हैं और मैंने ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व किया है। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि लोक संस्कृति को पढ़ने से पहले भी उसका पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लूँ। इतना ही तो है, क्योंकि इसे एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा और मुझे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें ऐसे दिया हुआ रहता है ना, तो इससे एक तरीके से रिवाइज हो जाता है। ठीक, तो अभी मैं नृत्य में पहुँची हूँ। अभी मैं ब्रेक लूँगी और लंच करने के बाद फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो ब्रेक के बाद मैंने लंच कर लिया है और 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक हो गया है। तो अब मैं ना ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करूँगी। वही मैं देख रही थी कितना सॉल्व करना है। तो मैं जनजाति और लोक संस्कृति पूरा जितना भी उसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, बस्तर का दशहरा
और पूरी जनजातियों के बारे में, लोक पर्व, मेला महोत्सव, ठीक है, बस पर्यटन, इस सब का ऑब्जेक्टिव देखूँगी। अभी ऑब्जेक्टिव इसलिए देख रही हूँ क्योंकि दिन में ना कुछ और पढ़ने से थोड़ा सा, अभी खाना खाने से नींद आएगी, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव देख लेती हूँ और मैथ प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बाकी जो थ्योरी सेक्शन है इसको मैं फिर बाद में पढ़ूँगी ताकि बोझ ही ना लगे, है ना, ये भी कंप्लीट हो जाए। वरना इसके पढ़ने के टाइम में लगता है हो गया, कल पढ़ लेंगे, ऐसा लगने लगता है। इसलिए मैं इसको पहले कर ले रही हूँ आज। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि मेरा पढ़ा हुआ ही है लोक संस्कृति, तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी तो मेरा रिवीजन होगा, और फिर जब मैं इस बुक से पढ़ूँगी ना तो लेंदी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे कहाँ से पढ़ना था, लोक नृत्य से पढ़ना था, ठीक है, यहाँ जनजाति नृत्य से। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव बुक खरीदें तो ऐसी बुक खरीदें जिसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया हो और उसके नीचे उसको ऐसे डिटेल में समझाया भी हो, ठीक है, ऐसे घटना चक्र की तरह, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि मेरा रिवीजन भी एक तरीके से होते जा रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ये तो पहले ही बताई हूँ आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट को हाईलाइट करना। तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखाई दिया, इधर हाईलाइटर नहीं है, जहाँ एक्स्ट्रा होगा वहाँ हाईलाइट होगा, ठीक। ये देखिए, जो मुझे पढ़ना है एक्स्ट्रा वो हाईलाइट है, ठीक। उससे भी मैं तो टाइमर ऑन करना ही भूल गई हूँ। लगभग 3 घंटे, 2.5-3 घंटे में मेरा ये कंप्लीट हुआ, ये पार्ट पूरा, ठीक है, जनजाति और पूरा लोक संस्कृति, ठीक है। इतना इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत सारे नए नए जो थे ना ऐड हैं, और लोक संस्कृति का थोड़ा सा बचा हुआ है मेरा बुक से, उसको पढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ ली ताकि उसको पढ़ने में मेरा रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि ऐसे पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। अभी पर्यटन वाला पार्ट आ गया यहाँ से, इसको बाद में करेंगे। मुझे 1 घंटा हुआ था तब से स्टार्ट की थी, पूरा 3 घंटा हो गया इसको पढ़ने में। अब मैं ना इससे मेरा क्या बचा हुआ है ये हो गया है, ठीक है। तो इसको एक बार देखना, इसका तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ली हूँ तो उसको एक बार देखना बस है, ठीक है। ये हो चुका है, इसमें जनजातियों को एक बार और देखना है, और फिर से मैं पत्र पत्रिकाएँ पढ़ूँगी और खाना जनौला ये सब पढ़ लूँगी, ठीक। कल फिर सीधी हिस्ट्री देखूँगी रिवीजन के लिए। बाकी छोटा छोटा ये सब बचा हुआ है ना, तो इसको 1-1 घंटा 1.5 घंटा दे के रोज़ में जब इंडियन जीएस करूँगी तब भी कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसलिए तो पूरा आर्थिक सर्वेक्षण वाला भाग है ना। तो अब मैं लूँगी ब्रेक, बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, दिमाग काम करना बंद कर दिया है, उसके बाद आकर पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग 1 घंटे के ब्रेक के बाद अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ, और अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ूँगी ताकि मेरा पढ़ने में ना मन लगे। मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ूँगी, पहले लोकोक्तियाँ पढ़ूँगी उसके बाद मुहावरे, ठीक, क्योंकि इसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी लास्ट टाइम जीएस पेपर में भी लोकोक्ति और मुहावरे पूछ दिया था ना, इसलिए ये लोग ना हरिराम पटेल की बुक में इस बार लोकोक्ति और मुहावरे भी हैं, वरना जनरली ये ना लैंग्वेज वाले बुक में होता है। तो इसको पढ़ते हैं। इसको एक बार अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे ना, सिर्फ एक बार ही, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन देख के आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक। तो इसको अच्छे से एक बार पूरा रीड करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद ब्रेक लेके मैं लाइव चली गई थी, ठीक है। तो मैं दोबारा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अभी से मैं ये पढ़ रही थी, ठीक। तो ज़्यादा देर नहीं, हाफ एन आवर और पढ़ूँगी इसको। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैथ सॉल्व करूँगी और रचनाएँ देखूँगी, ठीक है। और लोक संस्कृति का थ्योरी वाला पार्ट देखूँगी, ठीक है। आधे घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, मैं अब ब्रेक लूँगी और डिनर करूँगी। 9 बज गए हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या पढ़ी हूँ, पूरा ये लोकोक्ति पढ़ी हूँ पूरा, ठीक। जो मुझे एक्स्ट्रा दिखा उसको ऐसे कर दी हूँ। थोड़ा सा मैं रचनाएँ पढ़ी हूँ, और अब आने के बाद मैं लोक संस्कृति पढ़ूँगी, क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिव तो देख ली हूँ,
बस उसको इससे पढ़ना एक बार देखना है, मतलब ठीक है। लोक कला संस्कृति और जल्दी देख लूँगी, ठीक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। करने के बाद मैं डायरेक्ट आके पढ़ने बैठ गई और इसको ना ऑन करना ही भूल गई। तो मैं क्या क्या पढ़ चुकी हूँ आने के बाद। मैं इसका जनजाति पढ़ी हूँ, पूरा नहीं पढ़ी हूँ। एक साथ पढ़ने से क्या है, इसका उसमें मिक्सअप हो जाता है। तो 5 जनजाति पढ़ी हूँ, ठीक है। तो 5 जनजाति पढ़ी हूँ और इधर का पढ़ी हूँ, ठीक है। लोक संस्कृति, जनौला और पत्रिकाएं, साहित्य और साहित्यकार, ठीक है। उसके बाद ना फिर मेरे हस्बैंड ये लेके आ गए हैं छत्तीसगढ़ विशेषांक फर्स्ट एडिशन और इसका फर्स्ट एडिशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकांक का। तो इसको देखने लग गई, क्या है कैसा। नई बुक आती है तो एक तो मन में लगता है ना कैसी है बुक, क्या है देखें, है ना। तो इसको देखने लग गई, इसको भी देखी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे पहले पुराना वाला रिवाइज करना चाहिए, थोड़ा सा इसको पढ़ी हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरा यही रहेगा, एक छत्तीसगढ़ के लिए ये दोनों और इंडिया के लिए थोड़ा सा इसको देख लूँगी, ठीक। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।